पाकिस्तानियों जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपको जो है वो इसाक डार साहब ने बहुत बड़ी खुशखबरियाँ दी हैं आपके लिए। स्पेशली 2% का एक टैक्स माफ़ करके बहुत बड़ा एहसान कर दिए है। उन्होंने कहा है कि भाई अब आप की बेजा बेजा है, अगर आप 50 लाख रुपए की या करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी पाकिस्तान में लेते हैं तो उस पर आपको 1-2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है। अब उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो क्या कहते हैं कि आपको हर हाल में एक गोल्डन कार्ड भी दे के, तो वो भी है सिलसिला कि आप गोल्डन कार्ड लें और उसकी लिमिट जो है ना वो अप है, यानी बाकी दोनों कार्ड जो पहले चल रहे थे उनसे ज़्यादा है कि आप रेमिटेंस इतने भेजेंगे तो फिर ये गोल्डन कार्ड आपको मिलेगा। भाई आप इमेजिन कीजिए कि गोल्डन कार्ड मिलेगा, कार्ड को आप फिर चूपिएगा और रेमिटेंस हमारे पास आएंगे, वो देख लेंगे हम, ठीक है। और दूसरी तरफ 2% टैक्स माफ़ कर दिया है। ये सोचे समझे बगैर कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इस सूरत हाल तक आप लोग 35-40 साल लगा के इसको यहाँ तक लेके गए हैं कि इसकी पोजीशन में अगर ये कहूँ ना कि रज़िया गुंडों में फंस गई, या फिर ये कहूँ कि भाई जिस तरह एक तवाइफ जो है उसको घुंघरू बांध के सारी सारी रात जो है वो मुसलसल 75 सालों से नचाया जा रहा है, उसके जिस्म की थकन, उसकी हड्डियों का टूटना और उसके साथ और जज्बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। 2% का हमें आप ना दें। आपने कभी ये बैठ के सोचा है कि अगर इस मुल्क पाकिस्तान को कोई चला रहा है तो या अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह की ज़ात के बाद आपके 1 करोड़, आज तो खैर 1 करोड़ नहीं, अब शायद 2 करोड़ हो गए होंगे, क्योंकि जो हालात आपने पिछले 1.5 साल में पैदा किए हैं, लोग वहाँ से भाग रहे हैं डर के मारे। आप ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए वहाँ अब वो गुंजाइश नहीं रही, आप लोगों ने छोड़ी नहीं है। अब शायद 2 करोड़ हो गए होंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ना पूरी दुनिया में। अगर अल्लाह के बाद कोई सही मानों में सोचने वाला है ना पाकिस्तान के बारे में, तो यही लोग हैं। हम पैसे से लेकर एहसास, जज्बात और अपनी जानों तक जो है ना वो इस मुल्क के लिए लगा रहे हैं। कभी इसको बैठ के सोचिएगा कि हमारी कंट्रीब्यूशन इसके लिए क्या है। हमें आप 2% बिल्कुल ना माफ़ करें। हम तो हर साल ज़कात की मद में लाखों रुपए दे देते हैं। अगर हमें 1 लाख रुपए की आपने जो है वो अकोमोडेट ना किया तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप खुदारा अपने मुल्क के अंदर, अगर आपको ये मेरा पैगाम पहुंच रहा है, इसाक डार साहब और उनकी सारी टीम, PDM, जितने भी लोग करता धरता हैं उस मुल्क के, इवन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अगर सुन रहे हैं तो आप सैयदजादे हैं, खुदारा मज़लूम करबला की तरफ देखिए और हुसैनियत और यज़ीदियत में जो है वो जो मामलात हैं हमारे, एक इमेजन है, एक जो एक रख रखाव है, जो एक सिलसिला बना हुआ है सदियों से, थोड़ा सा अपने आप को जो है वो इस तरफ, गरीबों की तरफ जो है वो अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। सारे लोग मिल के पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत को ख़त्म कीजिए। 15,000 अरब रुपए 1.5 साल के अंदर आप लोगों ने ऐसे उड़ाए हैं कि जैसे माले मुफ्त दिले बेरहम, कि जैसे अंधा बांटे रेवड़ियाँ मोड़ मोड़ अपने यार कोई खुदा का खौफ करो। 15,000 अरब रुपए का कर्जा 1.5 साल के अंदर आप लोगों ने उठाया। ना किसी इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ, ना किसी इदारे को फ़ायदा हुआ। गरीब से गरीब तर हो गया है। 35,000 रुपये या 30,000 रुपये जो आपने महाना फ़िक्स किया है ना, एक फिगर डिजिट दिया है, मेरे भाई कभी फ़िज़िकली किसी गरीब के घर में जाके एक दिन के लिए कैलकुलेशन ले लें, खुदा की कसम मैं आपको लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी की बात करने लगा हूँ। अब तो जून जुलाई आ गया है। दिसंबर जनवरी की बात यह है कि 45,000 रुपये तक 1-2 बच्चे, 2 बड़े, 4 या 5 लोग एक घर में रह रहे हैं और वो 40,000 रुपये उनकी आमदनी है। तो जब कैलकुलेशन मैंने देखी तो पूरे महीने में खुश्क दालें और आटा भी बड़ी मुश्किल से मैसर आया और साबुन वगैरह। जो पूरे महीने में उस घर में बच्चे हैं, क्या उसने गोश्त नहीं खाना? उसका दिल नहीं करेगा? क्या उसने सब्जियां नहीं पकानी? क्या उसने फ्रूट बच्चों के लिए नहीं लेके आना?
यानी पूरा महीना अब वो दालें ही पकाए और वो आटा जो है वो लेके आए, वो बस खाता रहे। खुदारा अपने मुल्क के बारे में सोचें, हमारे 2% को आप रहने दें, ये फ़ैसला आप वापस ले लें। मुझ जैसे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं कि जो दोनों तरफ टैक्स दे रहे हैं। मैं यूएसए में भी टैक्स पेयर हूँ, मुझे पाकिस्तान में टैक्स पेयर होना मेरे लिए कोई मसला नहीं था कि आप हैं या नहीं हैं, कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरी कमाई सारी यूएसए की थी। सो इसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर मैंने जो है वो टैक्स पे किया हुआ है। पिछले 4 साल से 5 साल से पे कर रहा हूँ और हर साल पे कर रहा हूँ। वहाँ कोई लेन देन 1 रुपये का भी अगर हम करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट्स में कोशिश करते हैं कि लेके आए। मुल्क के लिए कर रहे हैं तो हमें 10, 20, 50 हज़ार रुपये से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो 10 से 15 हज़ार आपने बच्चों समेत, औरतों समेत जेलों में डाले हुए हैं। उनको रिहा कीजिए। इंसानी हकूक़ की पामाली को जो है वो कोशिश करें कि ये ख़त्म हो जाए। इंसाफ को कायम करें, जजेस को फ़ैसले करने दें। ये मार धाड़, पकड़ धकड़ और बदले की सियासत, और पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप 14-15 पार्टियाँ, एक इमरान खान है, चलो उसको साइड पे वैसे भी कर दिया आप लोगों ने, अब तो कोई फ़र्क नहीं ना, अब तो आप सारे इकट्ठे हैं। उधर से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे सबसे ज़्यादा ताकतवर सियासी इदारे के जो बड़े हैं वो भी आपके साथ हैं। तो आप लोग क्यों नहीं बैठ के ये सोच रहे कि इस मुल्क के को आपने किधर लेके जाना है। IMF से आपने 2 रुपये लेने हैं, 5 रुपये आपको हर महीने चाइना देता है। एग्जाम्पल सुनिए कि 2 रुपये वहाँ से आपने लेने हैं, 5 रुपये आपको हर महीने 1.5 महीने बाद चाइना आके दे देता है कि यार डिफ़ॉल्ट होने से बच जाओ। हालांकि मुझे पता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पैसा इतना है कि आम आदमी को इसका अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन है कहाँ ये चीज़ जो है ना, ये आप लोग खोज लगाइए, आप लोग पता कीजिए कि कहाँ पे है वो पैसा। और जब तक आप लोग ट्रस्ट नहीं पैदा करेंगे आवाम में और हुकूमतों में, दरमियान में सिर्फ एक ट्रस्ट होता है, बाकी तो कोई नहीं है। किसी भी रिश्ते में खैर ट्रस्ट ही जो है वो काम कर रहा होता है। लेकिन अगर वोटर्स और असम्बली वालों के दरमियान और ताकतवरों के दरमियान अगर ट्रस्ट नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। सो ये ट्रस्ट पैदा करें ताकि आवाम खुल के सामने आ सकें और वो पैसा जो भी जहाँ पे भी है ना, वो आप लोगों को समझ आ सके कि कहाँ पे है। मैं इंशाल्लाह एक वीलॉग में आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वो पैसा कहाँ पे है। पाकिस्तान के अंदर ही है और इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच है, आपको आइडिया ही नहीं है कि ये किस लेवल के सिलसिले हैं। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ये मेरे अल्फाज लिख लें। बाकी चाइना से आप ले लेते हैं 2 रुपयों के लिए, आप IMF के आगे गिड़गड़ा रहे हैं, माथा जो है वो टेक रहे हैं, नाक आप जो है वो रगड़ रहे हैं, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, कभी पाँव पड़ रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। आप लोग अपने पे डिपेंड करना सीखिए और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को साथ मिला के, ये ECL में इनके नाम डाल के ना कि अमेरिका से 50 बंदों ने जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर दी है जी, फ़लाँ के ख़िलाफ़ बात कर दी है। क्या बात की है उसने? किसी को डांग मारी है, किसी को पत्थर उठा के अमेरिका से जो है वो पाकिस्तान में फेंक दी है, किसी ने कनाडा से जो एक पत्थर उठाया है और फेंका और पाकिस्तान में जाके साग को लग गया, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लग गया, सॉरी वज़ीर आज़म नहीं है वो, उनको लग गया है, शहबाज शरीफ को जाके लग गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं हैं, इस तरह ना करें। आप अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए अपने मुल्क के अवाम के बारे में जो है वो सोचने की कोशिश करें। हमारे 2% को आप रहने दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो ये गोल्ड कार्ड भी ना दें, कुछ भी ना दें, आप सिरे से कुछ ना दें। लेकिन हमें अपना मुल्क जो है वो इंसाफ, अदल, उसमें ठहराव, उसमें इंसाफ के पहलू, उसमें कोई अच्छाई, औरतों का एहतराम, वो बच्चों का एहतराम जो हमें दीन इस्लाम भी सिखाता है, और हम इस्लाम के नाम पर ही जो है वो फिर डाके डालते हैं। तो ये कोई सिलसिला बनता दिखाई नहीं देता। खुदारा इन चीज़ों के बारे में सोचिए। और ये बजट जो आपने पेश किया है ना, इस बजट को आपने रिवाइज़ तो करना ही है। अब कैसे करना है
जो इदारे, जो साइट्स आपकी जो इंडस्ट्री ख़ास करके रह गई है ना, इंडस्ट्रियल एरिया, उसको आप अच्छे से अकोमोडेट कीजिए, उसको दोबारा से उठाइए, क्योंकि उसको आपने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। बिजली, पानी, गैस, ये तो चीज़ें हैं ही नहीं पाकिस्तान में, तो इंडस्ट्री कहाँ पे होगी। सबसे बड़ी जो सुजुकी कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर 40 साल से, जो सबसे पुरानी जो है वो, मैं यूँ कहूँ, वो भी आज जो है वो हाथ खड़े कर दिए उसने कहा बस भाई मेरी तो बस हो गई है। तो आप पाकिस्तानियों के बारे में सोचिए, हमारे 2% को आप रहने दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा जी।